नमस्कार। आज हम भारतीय लोकतंत्र के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं। जी हाँ, बात करेंगे हमारे मौलिक अधिकारों की। आपने सुना होगा, इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। सुनने में तो बड़ा भारी लगता है ना, पर असल में हमारी जिंदगी के लिए इसका मतलब क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, संविधान के पार्ट 3 में जो ये अधिकार है ना, ये हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी जैसे हैं। ये वो वादे हैं जो देश ने हम सबसे किए हैं, हमारी आज़ादी और हमारे सम्मान की हिफाजत के लिए। तो सवाल उठता है कि इन्हें मौलिक यानी फंडामेंटल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ कानून की किताबें भरने के लिए नहीं है। ये हमारे संविधान की अंतरात्मा है, उसकी आवाज़ है। जरा सोचिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो बनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन आइडिया से प्रेरणा ले रहे थे। उन्होंने आज़ादी के इन महान विचारों को लेकर बहुत ध्यान से भारत के ताने बाने में पिरो दिया। और इन्हीं महान आदर्शों को हमारे संविधान में 6 अलग-अलग बहुत पावरफुल कैटेगरीज में बांटा गया है। हर एक कैटेगरी हमारी आज़ादी के एक खास हिस्से को प्रोटेक्ट करती है। तो चलिए एक एक करके इन 6 मौलिक स्वतंत्रताओं को देखते हैं, क्योंकि सच कहें तो यही हमारे सारे अधिकारों की जड़ हैं। सबसे पहला, समानता का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कानून के सामने सब बराबर। किसी भी तरह का भेदभाव, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के या लिंग के, पूरी तरह से मना है। और हाँ, इसने अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म कर दिया। सोचिए कितना बड़ा कदम था ये हमारी पर्सनल आज़ादी की नींव है। हम जो सोचते हैं उसे बिना डरे कह पाएं। ये अधिकार इसी बात की तो गारंटी है। ये अधिकार हमें हर तरह की शोषण से बचाता है। ये पक्का करता है कि हर इंसान की गरिमा बनी रहे, किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। ये सब इसी अधिकार के तहत आता है। अब भारत जैसा देश जहाँ इतनी विविधता है, वहाँ ये अधिकार बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये अधिकार ही भारत को एक सेक्युलर देश बनाता है। इसका मतलब है हर कोई अपने धर्म को, अपनी आस्था को पूरी आज़ादी के साथ मान सकता है। ये अधिकार खास तौर पर माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं, ताकि वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचा कर रख सकें, यहाँ तक कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चला सकें। और अब आता है वो अधिकार जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। ये वो अधिकार है जो बाकी सारे अधिकारों को सिर्फ कागजी वादा नहीं बल्कि हकीकत बनाता है। तो सवाल ये है कि इन अधिकारों को लागू कैसे किया जाता है? आखिर ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें लागू करने के लिए हमारे पास एक बहुत मजबूत सिस्टम है। संविधान हमारी अदालतों को, जुडिशरी को एक सुपर पावर देता है। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा। समझिए कि ये हमारे अधिकारों का एक गार्डियन है। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो इन अधिकारों के खिलाफ है, तो कोर्ट उसे खारिज भी कर सकती है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प कहानी है, संसद और न्यायपालिका के बीच की खींचतान की। सालों तक ये बहस चली कि क्या संसद इन मौलिक अधिकारों को बदल सकती है। पहले कहा हाँ, फिर कहा नहीं। फिर आया ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला। कहा कि संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन वो इसकी मूल संरचना, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती। और इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन एक मिनट, क्या इन अधिकारों की कोई सीमा नहीं है? क्या ये अनलिमिटेड है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसमें भी एक पेंच है। देखिए, संविधान हमेशा व्यक्तिगत आज़ादी और समाज की भलाई के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। जैसे बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल सकता है जिससे देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो। इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और ये दिखाता है कि कैसे हमारे अधिकारों का मतलब भी समय के साथ बदला है और गहरा हुआ है। पहले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब बहुत सीमित था, लेकिन फिर मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब इसका मतलब सिर्फ मनमानी गिरफ्तारी से बचना नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष कानून के तहत जीना है। इससे एक बात तो साफ है, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ, हमारे समाज के साथ खुद भी बदलता है और विकसित होता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है
1978 में देश में जमीनी सुधार जैसे बड़े सामाजिक बदलाव करने थे। इसके लिए संपत्ति के अधिकार को, जो पहले एक मौलिक अधिकार था, उसे बदलकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये जरूरत के हिसाब से किया गया एक बड़ा बदलाव था। और फिर लगभग 40 साल बाद जमाना बदला, टेक्नोलॉजी आई, डिजिटल दुनिया आ गई, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला दिया। कहा कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भी एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि आज के दौर में हमारी निजी जानकारी की सुरक्षा हमारी आज़ादी का ही एक हिस्सा है। तो ये जो लगातार बदलाव हो रहा है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हमारा समाज लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। तो सोचिए, अगला ऐसा कौन सा अधिकार होगा जिसे हमारे संविधान को मान्यता देनी पड़ेगी? ये एक ऐसी बहस है, एक ऐसा संवाद है जिसका हिस्सा हम सब हैं।